विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 35/10 एक गिवन है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, x क्या होता है हमें इस इक्वेशन थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम नोट डाउन कर लेंगे और एक बार x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है, x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 है, ये न्यूमरेटर में है। इसको हम x टू द पावर ऑफ 5 से डिवाइड कर दो, तो इसको x टू द पावर ऑफ 5 से अगर डिवाइड किया तो ये वो न्यूमरेटर क्या बनेगा, x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5 बनेगा। और ये डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 है, इसे भी x टू द पावर ऑफ 5 से डिवाइड करो तो दोनों सेम ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5, यानी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 4, यही रिमेनिंग रहेगा। तो इक्वल्स 35 डिवाइडेड बाय 10 आगे का कैंसिल। ये x टू द पावर ऑफ न्यूमरेटर में x टू द पावर ऑफ 7 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5 है। x टू द पावर ऑफ 5 दोनों को इंडिविजुअल से डिवाइड कर दो, तब ये बनते हैं x टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5 प्लस यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5, ओके, होल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर ऑफ इंडिविजुअल से कर दो, तभी x टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5 प्लस x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 10 आगे का एक्सप्रेशन। ओके, तभी हम यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 7 डिवाइड बाई x टू द पावर ऑफ 5 मीन्स एक्स स्क्वेयर मिलेगा, ओके, इक्वल्स यहाँ पर एक्स स्क्वेयर मिलेगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई पावर 5 है, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर मिलेगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 6 है, x टू द पावर ऑफ डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 5 है, तो दोनों अगर एक में कट किया तो ओनली x टू द पावर ऑफ 1 मिलेगा, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई x मिलेगा, इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 10 आगे का एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे x प्लस 1 बाई एक्स है, तो हम यहाँ पर अगर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर किया तो क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1 बाई एक्स, तो ये दोनों कट हो गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ही रहता है ना। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो ये प्लस 2 है, ये साइड में लाओ, तब ये बनता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2, ये साइड में लाया -2 इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी जगह में हम ये लिखेंगे, तब ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन रहे हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर -2 होल डिवाइडेड बाय ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स एज यूजुअल। ठीक है, इक्वल्स यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाई 10 आल्सो एज यूजुअल, दोनों सेम है, तो लेट करेंगे यहाँ पर x का x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सपोज यम, ये इसके जगह में अगर यम रख लिया तो ये बनते हैं इक्वल्स यम स्क्वेयर -2 डिवाइडेड बाई यम इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 10 को अगर हमने 5 से अगर डिवाइड किया तो 7/2 बनता है ये, ओके, तो 3.5 बनता है, 3.5 मीन्स 7/2, लेकिन ध्यान रहे ये x प्लस 1 बाई एक्स डिवीजन में है, तो ये m का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 ही रहना चाहिए, ओके। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं 2 टाइम्स यम स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 7 यम,
तो यहाँ पर क्या बन रहे, 2m² माइनस 4 इज माइनस 7m इक्वल्स 0। और ये 7m ये साइड में लाओ, सबसे पहले लिख लो, तब ये बनते हैं 2m² माइनस 7m माइनस 4 इक्वल्स 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो इसका m² का कोएफिशिएंट 2 है, m² का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट -4 है, तो ये बन रहे -8। इसका फैक्टर बनते हैं, यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 8 इंटू 1, तो -8 कर दो, ये +1 कर दो। -8 में वो +1 किया तो -7 ही आता है, और दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन -8 बनता है। ओके, तो इक्वल्स 2m² माइनस 8m प्लस 1m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2m कॉमन आ रहा है, तो ओनली m माइनस 4 रिमेनिंग रह रहा है। तो इनमें +1 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर m माइनस 4 रिमेनिंग रह रहे इक्वल 0। यानी m माइनस 4 दोनों में है, तो m माइनस 4 कॉमन ले लो, तो m माइनस 4 इंटू 2m ये +1 है इक्वल 0। यानी m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी 2 केसेस बन रहे हैं, एक बन रहे m माइनस 4 इक्वल्स 0, दूसरा बन रहे 2m प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये साइड में लाओ, तो m इक्वल्स यहाँ पर +4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2m इक्वल्स +1 राइट साइड में ले तो -1 बन रहे। तो 2 से अगर दोनों डिवाइड किया तो ये m का वैल्यू हमें मिल रहे हैं -1/2। ठीक है, यानी 2 केसेस बन रहे हैं, m का वैल्यू 2 मिल रहे हैं, m इक्वल्स 4 और m इक्वल्स -1/2। तो क्या क्या मिला, m इक्वल्स ये 4 मिला और दूसरा m इक्वल्स -1/2। भाई m का वैल्यू हमने लेट किया है x प्लस 1/x। तो यहाँ पर अगर रिकॉल किया तो सबसे पहले ये देखेंगे, अगर m का वैल्यू यहाँ पर रिकॉल किया तो m का वैल्यू x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/2। बट कंडीशन क्या है, m इज़ ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो m इक्वल्स ये x प्लस 1/x है, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, दिस इज स्मॉलर देन 0 बन रहा है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन रहा है, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसे हम नहीं लेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन को ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे हम रिजेक्ट किया। ओके, रिजेक्टेड। तो ओनली m इक्वल्स 4 वो एक ही देखेंगे। तो m इक्वल्स 4, m रिकॉल कर दो, m इज x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर अगर ये x निकालना है तो इसको x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, पावर इसमें इसके साथ भी x मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x इंटू एक्स मीन्स x² बनते हैं, प्लस ये x और ये निकल गया तो 1 इक्वल्स ये x इंटू 4 मीन्स 4x बनते हैं। 4x लेफ्ट साइड में लो, तब ये बनते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, और b का कोएफिशिएंट यानी x का b का कोएफिशिएंट है -4 और c इज कांस्टेंट +1। तो इन तीनों वैल्यू a b c क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब क्या होता है x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल्स -b, नेगेटिव टाइम्स b मीन्स प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b², तो -4 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, a इज 1, c इज ऑल्सो 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 1। ओके, नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -4 होल स्क्वायर मीन्स 16 बनते हैं, ये -4 इंटू 1 मीन्स 4 ही बनते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल्स 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 12 बनते हैं, डिवाइडेड बाई 2। बट स्क्वायर रूट x इक्वल्स
4 प्लस आर माइनस √12 मीन्स 2√3 बनते हैं। ओके, तो उसमें तो 4 4 3 ज़र 12 √3 2√3 होल डिवाइड बाई 2। इंडिविजुअली इससे अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर फाइनली क्या आता है, x इक्वल्स 4 डिवाइड बाई 2 प्लस आर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमें मिल रहे हैं x इक्वल्स 2 प्लस आर माइनस √3। ये हमारा फाइनल आंसर है x का वैल्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।